नमो जिणाणम, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमो रियंताणम, नमो सिताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौभसाहुणम। गैंद्य चकाये जोये वे कषायणाणेय, संजम नंसणलेसा भव्य सम्मत संन्याहारे। गुणजीवा पज्जती पाणासन्नाय मगणा ओय, ओवो गोव्य कंसो बीसम तू परुगणा बणिया। जाणाविय पच्चाविय जाई कुल कोड़ी संजुआ सवे, गेणहाथी तेण भणिया कमेण 24 ठाणाने। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य उगन सुनील सागर जी गुरुदेव की सच्ची घटना है। राजा खूब मौज शौक का जीवन जीने वाले, थोड़े अभिमानी भी, और बस ऐशो आराम और जो मिला है उसको भोगना। तो लोग भी उन्हें ऐसे ही खुश किया करते थे। कभी कोई कुछ गिफ्ट लाता, कभी कोई कुछ भेंट करने को लाता। एक व्यक्ति का क्रम था, वो रोज़ उन्हें बड़ा बड़ा कमल ला करके उनके चरणों में भेंट करता था और राजा को बहुत अच्छा लगता था। एक बार बहुत सारी पंखुड़ी, ऐसे जैसे लगे कि हजारों पंखुड़ी है, ऐसे सहस्त्र पंखुड़ी वाला कमल, बड़ा सा कमल राजा को भेंट किया। राजा को लगा आज तो इसको हाथ में लूँ मैं। हाथ में खोल करके देखा तो उसमें एक भंवरा मरा हुआ पड़ा था। अब वो हुआ क्या होगा, शाम को भंवरा उस रस को खाने के चक्कर में उसमें जाके बैठ गया होगा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो कमल की पंखुड़ी बंद हो गई, अंदर दम घुट के उसका मरण हो गया। और जब सुबह सूर्योदय हुआ उसके बाद जल्दी जल्दी में ये व्यक्ति लाया होगा तो फिर कमल की पंखुड़ियाँ खुली और वो बीचों बीच वो भंवरा मरा हुआ दिखा। वो देख के राजा के चिंतन की पूरी दिशा ही बदल गई कि ये तो भी ऐसे इंद्रिय विषय भोग के लिए ही तो इसके अंदर आया था। भंवरे में तो कितनी शक्ति सामर्थ्य होता है, वो चाहता तो पूरा छेद कर भेद के भी आ सकता था, उड़ भी जाता बंद होने के पहले, पर वो उस लालच में, उस लोभ में, उस आसक्ति में वो वहाँ रहा तो मरण को प्राप्त हो गया। उसको अपनी शक्ति का भी एहसास नहीं रहा। ऐसे ही मैं भी तो ऐसे भोग करते करते पता ही नहीं चलेगा कि कब सब नष्ट हो जाएगा, फिर मेरा भी ऐसा मरण हो जाएगा, मेरा भी ऐसा पतन हो जाएगा। और इस चिंतन की दिशा के वैराग्य इतना दृढ़ हुआ कि उन्होंने दीक्षा तक लेने का विचार किया। पुत्र से बात की, जब पुत्र को बात की कि तुम्हें राज संभालो, मैं तो अब जाऊंगा, तो बेटा भी कहता है जब आपको ही संसार निस्सार लगा रहा है, जहाँ मैं भी भोग के फिर एक दिन जब नष्ट ही होने वाला है, तो फिर पहले से ही मैं इसे स्वीकारूं ही क्यों। और राजा और उनके पुत्र राजकुमार दोनों ही पूरी राजपाट छोड़ के स्व कल्याण में, उस शाश्वत, उस नित्य आत्मा की विशुद्धि के मार्ग पर लग गए। अनित्यता का एहसास, उस नित्य शाश्वत अजर अमर अविनाशी आत्मा की पहचान करा के उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। यही है सम्यक दर्शन। उस भोग विलास के बीच एक दृश्य उस राजा के लिए तो काम कर गया। हमारे इस चेतन राजा की आंखें कब खुलने वाली है? किसी की आंखें बंद देखकर, किसी का मरण देखकर अपनी अंतर चक्षु खुल जाए तब काम बनता है। और सबके लिए ये खुद जब करते हैं तभी होता है। इस काम के लिए कोई नौकर चाकर काम नहीं आते, इस काम के लिए कोई दूसरा काम नहीं आता है। बाह्य निमित्त देवशास्त्र गुरु बन सकते, पर फिर भी आखिर में जागृति, ये होश तो खुद को ही समझना पड़ता है। सम्यक दर्शन यानी उसका दर्शन, स्वयं का दर्शन। मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी संपदा क्या है, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करने योग्य है, क्या पाने योग्य है। करते तो सभी है, पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है, पर शाश्वत क्या है, वास्तव क्या है, ये जो जिनेंद्र प्रभु के दर्शन से, उनकी वाणी से जो ये समकित की किरण अपने जीवन में आती है, ये सम्यक मार्गणा के आखिरी पड़ाव पर हैं अपन। लगभग सभी अवस्थाएं देखिए, अनादि से जो अवस्था है मिथ्यात्व की अवस्था, जब तक ये मिथ्यात्व कुछ क्षण के लिए भी उसका उदय रुकता नहीं है, कुछ क्षण के लिए भी जब तक खुद का एहसास नहीं होता है
तीन टुकड़े नहीं होते हैं तब तक मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। वो अनादि मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। अनादि हमेशा से अभी तक मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्यात्व विपरीत, जो जैसा है वैसा नहीं जान पा रहा है, मान पा रहा है। स्व और पर को ही स्व मानना, इस तरह की मोह बुद्धि, शरीर को खुद मानना, सुख के कारण को बाहर मानना, इस तरह की विपरीत बुद्धि, विपरीत एकांत पक्ष, ऐसा ही होता है, इसी रूप से होता है। अन्यथा रूप जो सापेक्ष और हर अपेक्षा से जिसका ज्ञान होना चाहिए उस रूप से नहीं होना, वो भी मिथ्यात्व में आ जाता है। भगवान तो भगवान होते, किसी को भी मानो, उनके ये भगवान है, मेरे ये भगवान है, सब में बिना गुण दोष को जाने, सबको एक जैसा व्यवहार, एक जैसा सम्मान, ये विनय मिथ्यात्व में आता है। ये भी मिथ्यात्व है। ये सब सिखाना नहीं पड़ता, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। अनादि से ये संस्कार कर्म के उदय से कैरी फॉरवर्ड होके चले ही आ रहे हैं। संशय होना, क्या पता ये कह रहे हैं सही है कि नहीं, किसने देखा मोक्ष होता है कि नहीं, ये ऐसा ही होता है, सुख है कि नहीं, ये सब डाउट वाली स्थिति, अज्ञान, पूर्ण अज्ञान, हित अहित का कोई बोध नहीं। तो ये सब अग्रहित तरह के मिथ्यात्व जो चले आ रहे, और फिर काल ऐसा, चारों तरफ वातावरण ऐसा, जहाँ जिन शासन तो बहुत अल्प नज़र आ रहा है और बाकी तरह की खूब मान्यताएं चारों तरफ है। उसमें दुख के समय में तो तुम ये कर लो तो ठीक, तुम वो कर लो तो ठीक, किसी के कहने में, किसी की संगति में जो ये मिथ्यात्व और गाढ़ा हो रहा है, वो ग्रहित, यहाँ रह के भी कहाँ कहाँ हमें बचना चाहिए। तो खूब कुदेव, कुशास्त्र, को गुरु और उनके सेवक, उन संगतियों से बहुत बच कर के रहना चाहिए। दुर्लभता से सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप और संगति मिली है, तो फिर मिथ्यात्व एक बार टूटता है, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। उसका भी अपन ने पूरा विवरण देखा था। फिर शोपशम सम्यक दर्शन, सम्यक्त प्रकृति के उदय में, बाकी सर्वघाती प्रकृतियों के क्षोभशम से। शायिक सम्यक दर्शन, वो भी जब एक बार हो गया तो अब हो गया परमानेंट। पर अगर किसी जीव ने शायिक सम्यक प्राप्त नहीं किया है और वो मुनिराज, शोभशम सम्यक दृष्टि मुनिराज, शोभशम चारित्र के धारी मुनिराज, अब विशुद्धि ऐसी बड़ी है उनकी सामायिक में कि वो उपशम श्रेणी चढ़ने को तैयार है। तो जब तक शायिक सम्यक्त नहीं है तब तक जीव शपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। तो शोभशम सम्यक दृष्टि है और विशुद्धि श्रेणी चढ़ने योग्य बढ़ रही है, तो वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा। उपशम श्रेणी में चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियाँ, उसका उपशमन होता है। तो उसके पहले जो ये 7 प्रकृतियाँ बची हैं, दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी, तो उसका क्या होगा, क्योंकि शोभशम वाली अवस्था में श्रेणी नहीं चढ़ी जाती है। तो इसलिए 7वें गुणस्थान के अंत में, सातिशय वाले अवस्था में, इन 7 प्रकृतियों का उपशमन किया जाता है। ये द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, जो मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्यात्व के सत्ता है उसका उदय चल रहा है, तब जो पुरुषार्थ करता है वो प्रथमोपशम, जिससे मोक्ष मार्ग का द्वार खुलता है। प्रथमोपशम कर चुका है, अब वो शोभशम सम्यक दृष्टि जीव है और अब उसका उपशमन कर रहा है श्रेणी चढ़ने के लिए, इसलिए ये द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन ऐसा कहा जाता है। तो ये वाला मार्गणा का भेद अपना देखना बाकी है। तो इसमें अपन 24 स्थान लगाते हैं। तो सीधी बात है, इसमें स्वामी कौन होगा, गुणस्थान कैसे मानेंगे, तो 7वें गुणस्थान के अंत में ये किया जाता है, तो वो तो माना ही जाएगा। फिर श्रेणी चढ़ने के लिए किया जाता है। तो श्रेणी जब चढ़ा है, वो जीव 8वें, 9वें, 10वें और उपशम श्रेणी वाला जीव है, तो 11वें गुणस्थान में जाएगा नियम से। तो तब तक अवस्था तो द्वितीयोपशम सम्यक्त की ही कहलाएगी, इसलिए 11वें तक वो पूरी अवस्था रहती है। फिर वो जीव नियम से गिरेगा नीचे, तो 11वें से फिर 10वें, 9वें, 8वें, 7वें ऐसे ही आएगा, एक 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 नीचे, है ना। ये जब गिरता है तो गिरते समय मरण हो सकता है। ये सब स्थितियाँ कैसे बनती है, किसी जीव ने सब चीज़ का त्याग करके पूर्ण निर्विकल्प अवस्था में उन्होंने समाधि धारण कर ली है, ऐसे कोई मुनिराज है,
तो समाधि के लक्ष्य से वो तो अपने ध्यान में डूब चुके हैं और उसमें विशुद्धि ऐसी बढ़ती है कि उस विशुद्धि से उपशमन होता है। उपशमन करके वो श्रेणी चढ़ाए और उस अंतर्मूर्त में विशुद्धि बढ़ी है, फिर वो नीचे 11वें से नीचे गिर रहा है, तब श्वासें इतनी बची हुई है तो आयु का क्षय हो जाता है। आयु का क्षय हुआ तो शरीर तो वहीं रह गया पर आत्मा तो कहीं जाएगी। अब ऐसी अवस्था में इस परिणाम वाला जीव तो 100% देव गति में ही जाएगा, है ना, वैमानिक देवों में। तो मरण हुआ, अब मरण हो गया, आत्मा तो वही है और वो विग्रह गति में है, विमान में जाके जन्म ले रहा है, उत्पाद जन्म होगा, पर उस समय सम्यक्त की अवस्था क्या कहलाएगी? द्वितीयोपशम सम्यक्त ही कहलाएगा। फिर जन्म होने के बाद जो ये पर्याप्त्य पूरी हुई, जो अंतर्मूर्त हुआ, फिर वो चौथे गुणस्थान वाला, मतलब जन्म होते ही जैसे देवगति, तो देव में तो संयम वाले गुणस्थान होते ही नहीं है ना, तो जैसे ही वो नीचे गिर रहा है, गिरते समय उसका मरण हुआ, मरण होके जैसे ही देव आयु का उदय प्रारंभ हुआ कि वो गुणस्थान चौथा गुणस्थान हो जाता है। अब विग्रह गति में भी चौथा गुणस्थान है, जब जन्म हो रहा है तब भी चौथा है ना, देव आयु को लेकर के। तो अब ये चौथा गुणस्थान है, पर सम्यक्त की अवस्था क्या है? तो सातों प्रकृतियों का अभी उपशमन ही किया हुआ है। जन्म के अंतर्मूर्त बाद फिर शोपशम वाली अवस्था पुनः बन जाती है। तो कहने का मतलब इसमें गुणस्थान कैसे मानेंगे? तो ऐसे तो 7वें से 11वें तक, पर नीचे गिरने की अपेक्षा और मरण होने की अपेक्षा, देव आदि में जाने की अपेक्षा नीचे गिर करके वो चौथे तक आ सकता है। तो द्वितीय उपशम की अवस्था चौथे गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक इस रूप से मानेंगे। पर अभी और देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। द्वितीयोपशम सबसे पहला स्थान देखते हैं अपन, गति मार्गणा। गति मार्गणा में सब देखो श्रेणी चढ़ने वाली बात है, संयम के साथ ही ये होता है, तभी द्वितीयोपशम होगा। द्वितीयोपशम 7वें गुणस्थान में ही होता है। स्टार्टिंग जो उपशमन जो किया जाता है तो वो तो मनुष्य ही होंगे, 7वें गुणस्थान तक तो मनुष्य ही पहुँचते हैं ना नियम से, तो इसलिए मनुष्य गति आएगी। नरक गति में ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ जन्म भी पॉसिबल नहीं है। तिर्यंच गति में हो नहीं सकता, जन्म मरण के बाद भी तिर्यंच में नहीं जाएगा, इसलिए मनुष्य और तिर्यंच गति नहीं आएगी। देव गति तो देव बनने के बाद नहीं कर रहे द्वितीयोपशम वहाँ, पर मनुष्य मुनि ने किया और फिर मरण होके वो देव गति में जन्म हुआ। तो देवों में जन्म की अपेक्षा, सिर्फ जन्म की अपेक्षा द्वितीयोपशम सम्यक्त बनेगा, पर्याप्तक होने के बाद नहीं, है ना, खाली उतना एक ऑप्शन है कदाचित मरण की अपेक्षा। इसलिए गति 2, मनुष्य और देव। इंद्रिय सीधी बात है, सिर्फ पंचेंद्रिय ही आएगा। काय, त्रस्काय। योग, अब योग में यहाँ समझने वाला है, पंचेंद्रिय है, सैनी है, तो मन के चारों भेद आएंगे, वचन के चारों भेद आएंगे। अब काय योग, मनुष्य है तो औदारिक आएगा, पर द्वितीयोपशम पर्याप्तक जीव ही करेगा, मिश्र वाला नहीं करेगा, इसलिए औदारिक मिश्र नहीं आ सकता। अब रही वैक्रियक की बात, क्योंकि आपने देवगति ली है तो अब देवों में एक तो विग्रह गति में होगा कारमान के साथ द्वितीयोपशम, अगर वो मरण करके स्वर्ग तक जा रहा है उतनी देर, और जन्म के समय मतलब वैक्रियक मिश्र के समय द्वितीयोपशम हो सकता है। फिर जब वैक्रियक का योग हो गया, पर्याप्तक हो गया, फिर द्वितीयोपशम नहीं ही हो सकता है। इसलिए बहुत रेयरेस्ट, बहुत अलग ही किस्म का ये पूरा मार्गणा का भेद है। द्वितीयोपशम में योग में 3 का योग, औदारिक, वैक्रियक मिश्र और कारमान। एक ऐसा स्थान जहाँ वैक्रियक मिश्र का योग है पर वैक्रियक का योग नहीं है, औदारिक का योग तो है पर औदारिक मिश्र का योग नहीं है। तो पर्याप्तक की अपेक्षा औदारिक का योग, मिश्र स्थान की अपेक्षा वैक्रियक मिश्र का योग और कारमान का योग, इस हिसाब से 3 का योग यहाँ पर लेंगे। वेद तीनों आएंगे, स्त्री पुरुष नपुंसक मुनिराज है, पर यहाँ भाव वेद लेना है, भाव वेद की अपेक्षा श्रेणी चढ़ सकते हैं। कषाय अनंतानुबंधी नहीं आएगी, उसके अलावा
अप्रत्याख्यान आदि क्यों लेंगे? चौथे गुणस्थान की अपेक्षा। बाकी मुनिराजों को तो सिर्फ संजुलन होता है, पर गुणस्थान चौथे से लिया है, इसलिए 12 कषाय, 9 कषाय, 21 कषाय। ज्ञान, ज्ञान सम्यक ज्ञान ही होंगे। मति श्रुत अवधि मुनिराज है, इसलिए कदाचित मन पर्य ज्ञान भी हो सकता है, जो अब उपश्रम श्रेणी चढ़ेंगे। तो 4 सम्यक ज्ञान, 11वें तक ही जा रहा है, इसलिए केवल ज्ञान नहीं आएगा। संयम 6ठे 7वें गुणस्थान वाले हैं, तो सामयिक छेदोस्थापना आएगा। यहाँ परिहार विशुद्धि नहीं आएगा। परिहार विशुद्धि वाले मुनिराज द्वितीयोपशम नहीं करते, है ना। ये एक एक्सेप्शन केस हो गया, सिद्धांत है ये। सूक्ष्म सांप्राय आएगा क्योंकि 10वां गुणस्थान है। यथाख्यात आएगा क्योंकि 11वां गुणस्थान है। संयम असंयम और असंयम, ये नीचे गिरने की अपेक्षा, जो जीव नीचे गिरा उपशम श्रेणी से, उस अपेक्षा से ही बनेगा। बाकी द्वितीयोपशम उत्तर बहुत थोड़ी देर के लिए, अंतर्मूर्त के लिए बस। दर्शन चक्षु चक्षु अवधि दर्शन, लेशियाँ 6 आएंगी क्योंकि चौथा गुणस्थान है, उस अपेक्षा से। बाकी वो सिद्धांत की अपेक्षा से, बाकी यहाँ अशुभ लेशिया होती नहीं है ऐसे जीव को, पर चौथा गुणस्थान लिया है तो 6 लेशियाँ ले लिए। भव्य जीव ही होगा। सम्यक्त स्वकीय जिसकी बात चल रही है, सैनी जीव ही होगा। आहारक अनाहारक, देखो आहारक स्थिति मनुष्य गति की अपेक्षा, अनाहारक स्थिति देव गति की अपेक्षा, जब जितनी देर वो विग्रह गति में है। गुणस्थान चौथे से 11वें तक 8 गुणस्थान। जीव समास सैनी पंचेंद्रिय, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4 होंगी। उपयोग 4 ज्ञान के 3 दर्शन के साथ। ध्यान, अब ध्यान आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, 11वां गुणस्थान की अपेक्षा 1 शुक्ल ध्यान, तो इसलिए 12 और 1 13 ध्यान। आश्रव के प्रत्यय, मिथ्यात्व नहीं आएगा। अविरति चौथे गुणस्थान की अपेक्षा 12, 21 कषाय और 11 योग जो हमने लिए हैं, इन सब का टोटल करेंगे 44 आश्रव के प्रत्यय। जाति मनुष्यों की 14 लाख, देवों की 4 लाख, इसलिए सिर्फ 18 लाख। और कुल कोटि मनुष्यों के 14 लाख करोड़, देवों के 26 लाख करोड़, दोनों ऐड करेंगे 40 लाख करोड़ कुल कोटि। तो इस रूप से द्वितीयोपशम सम्यक्त के 24 स्थान हुए। एक बार थोड़ा चिंतन करना, प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त में क्या अंतर है मार्गणाओं की अपेक्षा। पहला अंतर तो द्वितीयोपशम मिथ्या, जो प्रथमोपशम सम्यक्त है मिथ्या दृष्टि जीव करता है, और द्वितीयोपशम सम्यक्त शोपशमिक सम्यक दृष्टि मुनिराज करते हैं। दोनों स्वामी स्थान गुणस्थान अलग ही है ना। फिर गति प्रथमोपशम सम्यक में 4 गति है, पर द्वितीयोपशम सम्यक में 2 ही गति है, मनुष्य और देव। गुणस्थान प्रथमोपशम में चौथे से 7वें तक ही है, और प्रथमोपशम में है ना 4 से 7, और द्वितीयोपशम में चौथे से 11वें तक। प्रथमोपशम सम्यक में मरण नहीं हो सकता, विग्रह गति नहीं होती है, मिश्र का योग नहीं होता है, और द्वितीयोपशम सम्यक में मरण हो सकता है, इसलिए वैक्रियक मिश्र का योग और कारमाण का योग भी हो सकता है। प्रथमोपशम सम्यक्त पर्याप्त अवस्था में ही होता है, द्वितीयोपशम सम्यक्त में पर्याप्त और अपर्याप्त अनाहारक वाली स्थिति भी बन जाती है, इसलिए योग में अंतर पड़ता है। ज्ञान में प्रथमोपशम में मन पर्यय नहीं हो सकता है, पर द्वितीयोपशम में होता है। सम्यक्त में भी प्रथमोपशम सम्यक्त में 4 संयम असंयम संयम असंयम यहाँ तक हो सकता है, सामायिक छेदोस्थापना तक, पर द्वितीयोपशम में 6 प्रकार के संयम हो जाते हैं। कषाय लगभग वही है, आहारक वाली स्थिति में अंतर बता ही दिया। तो इस रूप से ध्यान में भी एक शुक्ल ध्यान इसमें ऐड हो जाता है। तो ये थोड़े विशेष अंतर है दोनों प्रकार के सम्यक्त में। और फिर आखिर में तो शायिक सम्यक्त प्राप्त करना ही इस जीव का एकमात्र लक्ष्य है। शायिक सम्यक्त प्राप्त करके फिर क्षपणा का मार्ग प्रारंभ होता है, कर्मों के क्षय का मार्ग प्रारंभ होता है। क्षय करना ही, कर्मों का क्षय होगा पहले इन 7 का, फिर शपक श्रेणी चढ़ेगा, तो अंतर्मूर्त में
सारा काम हो जाता है। मूल दृष्टि खुलना चाहिए, है ना। तो इस पर्याय में सम्यक की प्राप्ति, सम्यक का संरक्षण, सम्यक दर्शन का संवर्धन और सम्यक दर्शन के साथ ही मरण, ये सबसे 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 दुर्लभ और वास्तविक सफलता या जीवन की उपलब्धि है। ग्रहित मिथ्यात्व से बचिए और जो भी सम्यक के सहायक कारण है, सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाले, सम्यक को मेंटेन करने वाले जो कारण है, सच्चे देव शास्त्र गुरु और अधिक से अधिक सच्ची जिनवाणी का श्रवण, सच्चे गुरुओं के मुख से, मूल आचार्यों की वाणी का श्रवण। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कुछ भी आके कह जाता है, जिनवाणी के नाम पर भी एकांत पक्ष बेचने वाले, परोसने वाले बहुत हैं अभी। तो उसमें भी कहीं नहीं अटक जाना, भटक जाना। सिर्फ देव शास्त्र को मानेंगे, गुरु को नहीं मानेंगे तो भी मार्ग नहीं बनने वाला है। सिर्फ सम्यक दर्शन ज्ञान को मानेंगे, चारित्र को नहीं मानेंगे तो भी मार्ग नहीं बनने वाला है। इसलिए किसकी सुनना, मोटिवेशन के नाम पे भी बहुत सारे होते हैं और मेडिटेशन के नाम पे भी कई तरह के ब्रांचेज है, शांति देने के नाम पे, भविष्य सुधारने के नाम पे, चारों तरफ खूब 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 लुभाने वाली एडवर्टाइजमेंट्स मिलेगी। पर कुछ भी मिल जाए दुनिया में, सम्यक के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहाँ मेरे सम्यक दर्शन की हानि हो रही है, ऐसा सामने मुझे कोई भी चीज़ डिगा नहीं सकती, लुभा नहीं सकती। बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। लकड़ी की नाव ही पार करती है, कागज़ की और पत्थर की नाव पार नहीं कर सकती, चाहे कितनी सुंदर हो और चाहे कितने ही वादे करे। इसलिए वाणी किसकी सुननी, ये वक्ता प्रामाणिक हो तो वाणी प्रामाणिक होती है। और वक्ता प्रामाणिक कैसे होगा? जिसने सच में सब कुछ जाना है, जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, जिसको कोई कषाय नहीं है, राग द्वेष नहीं है, अज्ञान नहीं है। तो ऐसे जिनेंद्र प्रभु ही इसलिए सच्चे वक्ता के रूप में फिट होते हैं। और जिनेंद्र प्रभु अभी भले नहीं है, पर उनकी वाणी जितनी भी है वैसी की वैसी वाणी गंधर्वों के द्वारा, मूल आचार्यों के द्वारा उपलब्ध है। इसलिए मूल आचार्यों के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, सही टीकाकारों द्वारा टीका की है वो समझना चाहिए। कभी नहीं समझ में आए तो बड़े आचार्यों से समाधान लेना चाहिए। क्योंकि और कितनी भी बड़े परेशानी आ जाए, अन्य कुदेव आदि के शरण में कभी भी नहीं जाना चाहिए कि वो वितराग प्रभु तो कुछ नहीं देते हैं, यहाँ चलो मेरा काम ही हो रहा है तो क्या दिक्कत है, घूमने जाने में क्या दिक्कत है, दोस्तों के साथ देखने जाने में क्या दिक्कत है। दिक्कत कहीं नहीं है, पर श्रद्धा एक पक्की, और फिर जितना अवॉइड कर सके, जितना बच सके जानबूझ करके, तो ऐसे स्थानों पे जाके अपने सम्यक की हानि नहीं करना चाहिए। मुझे मेरी सम्यक दर्शन की सुरक्षा करनी है। जब ये पक्का इरादा हो जाता है तो काफ़ी 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 अनहोनियों से बच जाते हैं। जहाँ मुझे दर्शन मिलेंगे देवशास्त्र गुरु के, मैं वहीं रहने जाऊँगा, मैं वहीं घूमने जाऊँगा, मैं ऐसे ही स्थान पे अपना घर लूँगा जहाँ पड़गान हो सकता है, जहाँ रोज़ दर्शन मिल सकते, भले छोटा घर हो। इसलिए कैसे भी करके मुझे वो संगति बनी रहेगी तो गुंजाइश है कि सम्यक बना रहेगा, आगे बढ़ पाओगे। संगति नहीं मिलेगी, बाह्य निमित्त बिगड़ जाएंगे, तो फिर परिणामों को संभाल पाना, सम्यक रत्न को संभाल पाना बहुत दुर्लभ है। और सम्यक दर्शन ही नहीं तो कितने ही व्रत आदि पालन कर लो, कितना भी सो कॉल्ड धर्म ध्यान धार्मिक क्रियाएं कर लो, ज़्यादा फलदायी नहीं हो पाती है। संसार का छेदन करना है, तो संसार का छेदन करने के लिए हमें इस सम्यक के पतवार से ही आगे भवसागर पार करना है। कुछ भी हो जाए, इस पर्याय का एकमात्र लक्ष्य संसार को सीमित करना, संसार को ख़त्म करना। अब मुझे इस संसार में नहीं भटकना है। बहुत 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 भ्रमण कर लिया, घूम लिया, एक लक्ष्य बना के अब इसे एक यात्रा का रूप देना है जो मुझे सीधा मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाए। तो इस लक्ष्य को बार बार ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी फालतू उलझनों से, फालतू चर्चाओं से, फालतू विकल्पों से, संक्लेशों से बच जाएंगे। उस राजा की तरह वो भंवरे का मरण देख उनका समकित जग सकता है। तो हम तो रात दिन कितने तरह के समाचार सुनते हैं, कितने मरण देखते हैं, कितने तरह की अनित्यता का एहसास अनुभव करते हैं। वो अनित्य भावनाएं रोज़ दिन में एक बार
12 भावनाओं का चिंतन किया करो। ये 12 भावनाओं का चिंतन आपके वैराग्य और सम्यक दर्शन को बहुत पुष्ट करता है, निर्मल करता है, खुराक है उसकी। तो ये अनित्य आदि 12 भावनाओं के चिंतन से अपन उस नित्य शाश्वत आत्मा के कल्याण की ओर बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ आगे कल दूसरी मार्गणा की ओर बढ़ेंगे। सम्यक मार्गणा महत्वपूर्ण थी, इसलिए थोड़ा विस्तार से लिया है। इस पर चिंतन करके और इस 24 ठाना के इस चिंतन यात्रा में जुड़े रहना। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो का।